जानते हैं आप क्या पूछेंगे भाभी। हम अनंत को सच नहीं बता पाए भाभी। अगर हम अनंत को सच बता देते तो अनंत टूट जाता, और वो ना टूटे इसलिए तुमने अपना ही दिल तोड़ दिया। हमने सिर्फ अपना दिल नहीं तोड़ा भाभी, हमने मंदिरा का भी दिल तोड़ा है। जिस इंसान के साथ हम जिंदगी के सब रंग देखना चाहते थे, हमने उसके अरमानों की हत्या कर दी। वो लड़की जिसे हम जिंदगी की सब खुशियां देना चाहते थे, हमने उसी का दिल तोड़ दिया। अभी वो मंदिरा का चेहरा हमारी आंखों के सामने घूम रहा है भाभी। हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। भाभी आखिर भगवान हमारी इतनी परीक्षा क्यों ले रहा है? हम जिंदगी से चाहते क्या थे? एक हंसता खेलता परिवार बस। फिर ऐसा क्यों होता है भाभी कि जब भी हम कुछ सही करने जाते हैं तो सब गलत हो जाता है? विजय, बलिदान करने वाला सबसे बड़ा होता है। तुम चाहे जितना भी छुपाने की कोशिश करो, बचपन से अपनी बेटी की तरह परवरिश दी है तुम्हें। क्या एक माँ को नहीं पता होता कि उसका बेटा अंदर से कितना दुखी है? तुमने अनंत के लिए आज जो किया है वो कोई आम इंसान नहीं कर पाता। भगवान भी उसी की परीक्षा लेता है जो उसके काबिल होता है। मुझे तुम पे गर्व है विजय। आज अगर तुम्हारे भैया यहाँ होते ना तो तुम्हें गले से लगा लेते और कहते कि आज मेरा छोटा भाई बहुत बड़ा इंसान बन गया है। हमने जिसको भी चाहा है ना भाभी, एक एक करके उन सब लोगों ने हमारा साथ छोड़ दिया। अगर जिंदगी ने हमें एक झटका और ऐसा दे दिया ना तो भाभी हम अकेले नहीं पढ़ना चाहते भाभी। हम अकेले नहीं रह सकते। चाचू, चाचू, आप कभी अकेले नहीं पढ़ेंगे। मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। मेरे चाचू मेरे हीरो है और वो कभी कमजोर नहीं पड़ सकते, है ना? अनंत जी बहुत बुरे हैं। बेटा ऐसा नहीं बोलते। पर आज के बाद से मैं उनकी कोई पिक्चर नहीं देखूंगी। विधायक जी पहले तो फोन ले नहीं रही थी, पर अब मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। बापू, कैसी लग रही है आपकी बुलबुल? क्या हुआ, मेकअप खराब है क्या? अगर खराब है तो अभी बताइए, वो पार्लर वाली चली जाएगी, फिर पैसे वापस लेके आओ मुझसे। बापू, इतने बुरे लग रहे हैं क्या? बहुत सुंदर लग रही है मेरी बिटिया। वही तो, सुंदर तो लगना ही था। पूरे 700 रुपए देके मेकअप कराया वो नीतू की सहेली से। अगर अच्छा नहीं करती ना बापू, तुम छोड़ देंगे। बस 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 बस, बहुत बड़बड़ करने लगी है बिटिया। आज तो बिल्कुल अपनी माँ की तरह लग रही। वो अगर होती तो। बस, अब आप एक शब्द नहीं कहेंगे, ठीक है? विदाई तक हमें रुलाइएगा मत। अभी हमारा मेकअप खराब हो जाएगा, फिर शादी की फोटो में हम बुलबुल नहीं बंदरिया लगेंगे। वैसे हम बाप बेटी का उल्टा ही है ना। आप हमसे कुछ बोलते हैं तो हम रो पड़ते हैं, और अगर हम बड़बड़ करना बंद कर दें तो हमें रोना आ जाएगा। अब आप विदाई तक ना बिल्कुल कुछ भी। ठीक है बिटिया, तुम जाओ,
मैं तब तक समधी जी को फोन करके पूछ लेता हूँ कि बारात कब तक पहुंचेगी। जाओ। चाचा जी, ये सब क्या है? दूल्हा कहाँ है? मंगनी लाल जी, बिना दूल्हे के बारात? क्या बताऊं किशोरी लाल जी, अब रामपोत पता नहीं कहाँ चला गया। अरे 4 आदमी भेज दिए उसको ढूंढने के लिए। शादी का मुहूर्त ना निकल जाए इसीलिए मैं बारात लेकर के आ गया। आप विधि शुरू कराइए, बस आता ही होगा। अरे बंद करो ये बैंड बाजा, बंद करो ये बैंड बाजा, बंद करो ये बैंड, बंद करो ये। विधायक जी कहाँ है? अंगद। जय, इतनी हड़बड़ाहट में कहाँ जा रहे हो? भाभी, किशोरी बाबू की बेटी है बुलबुल। हमने उनसे वादा किया था कि शादी में कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए हम वहां मौजूद रहना चाहते हैं। पर विजय, तुम्हारी हालत, शादी में सब ठीक ठाक हो यही देखना है ना? मैं अंगद बबन सत्तू को भेज देती हूँ। नहीं भाभी, हमने उनसे वादा किया है। हम कई वादे तोड़ चुके हैं, अब एक और वादा नहीं तोड़ सकते। किशोरी बाबू की बेटी की जिंदगी का सवाल है। शादी की जिम्मेदारी हमने ली है, निभाएंगे भी हम ही। चले चाचू, देर हो रही है। चलते हैं भाभी, चलो। मंगली लाल जी, ये शादी ब्याह कोई खेल नहीं है, मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। अब मेरी पूरी इज्जत दांव में लगी है। हेलो विधायक जी। क्या हुआ चाचू? रामपुत गायब हो गया है। तुम लोग तीनों मिलकर उसको ढूंढो तुरंत। अपने बाकी के लड़कों को भी इस काम पर लगाओ। जैसे ही वो मिले उसे किशोरी बाबू के घर लेकर आओ। गायब हो गया मतलब? आज तो उसकी शादी है ना, अब तक तो बारात भी पहुंच गई होगी। देखो, हमारे पास समझाने का वक्त नहीं है, तुम लोग उसे ढूंढो बस।
तुम्हारा गलती सुधार रही है। तो जब तुम्हारा पाँव फिसला था ना, तुम गंदा नाला में गिरी थी, तो वहां से जो कादो कीचड़ सब लेके आई थे ना, वो साफ कर रही है तुम्हारी अम्मा। पापा, विजय की यादें कोई कचरा नहीं है जिसे आप हमारी जिंदगी से निकाल कर फेंक देंगे। विजय हमारी जिंदगी का हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। अरे दीमक है दीमक, वो जो विजया है ना, घुन है जो लग गया था तुम्हारी जिंदगी में। उसने अपना फायदा के लिए तुम्हें इस्तेमाल किया है, तुम्हारे भावना के साथ खेला है, जज्बात के साथ खेला है। अब तो आँख खोलो बेटा। माँ, प्लीज छोड़ो इसे, हम हाथ जोड़ते हैं आपके आगे। माँ, आप लोग प्लीज जाइए यहाँ से। देखो बिटिया, विजया तुम्हारा गुजरा हुआ कल था, बीता हुआ, और राजा साहब तुम्हारा आने वाला कल है। तो अब मुंह का देख रहे हैं, चलिए अब। भाई, जल्दी से तैयार हो जाओ। कहीं जा रहे हैं? जवाब ढूंढने। विजय का ना तो फोन आया है और ना विजय खुद आया है। तो चलो मंदिरा के घर चलते हैं। अंकल जी और मंदिरा से आमने सामने बैठकर बात कर लेते हैं। हम कोई जल्दबाजी नहीं मचाना चाहते, प्लीज। हमने विजय को फोन किया था लेकिन उसने उठाया नहीं। हम दोबारा कोशिश करते हैं। उठा नहीं रहा है, बिजी होगा, कोई काम में फंसा होगा। भाई तुम कितने भोले हो। अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला और तुमने सब कुछ विजय के भरोसे छोड़ दिया। हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें किस बात का इंतजार है अभी। दी, हम एक बार जल्दबाजी करके मंदिरा का दिल दुखा चुके हैं। कहीं दोबारा जल्दबाजी की तो वो हमारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए, उसका जवाब सुनने के लिए हम यहीं पे इंतजार करेंगे। तब तक प्लीज आप कुछ मत करिएगा, प्लीज। कभी अलग नहीं हो सकते विजय। हम एक थे और हमेशा एक रहेंगे। विजय, तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम क्या कर रहे हो। शायद तुम्हें हमारे प्यार पर भरोसा नहीं रहा, लेकिन हमें भरोसा है, पूरा भरोसा है। और हम तुम्हें हमारा प्यार याद दिलाएंगे विजय। वो एहसास तुम्हारे दिल में जगाएंगे जो तुम्हें तड़पाया करते थे, हमसे जोड़ते थे। और फिर देखना विजय, तुम भी हमारी सारी बातें मान जाओगे और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम सुन रहे हो ना विजय? हाँ। आप कहना क्या चाहते हैं? शादी के दिन आपका लड़का घर से गायब हो गया और आपको पता ही नहीं चला। रामबोध ने हमें जबान दी है, उसे शादी से भागने नहीं देंगे। अरे हमारी बात का विश्वास कीजिए विधायक जी। अरे झूठ बोलो तो 100 रोग लगे मुझे। रामबोध तो कब से दूल्हा बना तैयार बैठा था। मैं बारात निकलने से थोड़ी देर पहले उसके कमरे में गया, देखा तो वो गायब। सच में विधायक जी, हमें कुछ नहीं पता कि अचानक रामबोध कहाँ चला गया। किशोरी जी, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, दूल्हा कहाँ है? विधायक जी कुछ कीजिए, वरना मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाऊंगा, मैं खत्म हो जाऊंगा। मेरी इज्जत उछलने से बचा लीजिए विधायक जी। चाचा जी, बड़े लोगों पे भरोसा करोगे तो ऐसा ही होगा। घोड़े की पिछाड़ी और बड़े लोगों की अगाड़ी का कोई भरोसा नहीं है। अब तो ये भूल भी गए होंगे
कि आपको कोई जुबान दी थी इन्होंने? राम बोध का हमने सुना है शादी करने का दबाव था उस पर, तभी तो एंड मौके पर आपकी बेटी को छोड़ के भाग गया। किशोरी जी, हमारे लड़के गांव का चप्पा चप्पा छान रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए, रामबोध जरूर मिल जाएगा। दीदी दीदी दूल्हा अभी तक नहीं आया, सब लोग बड़े परेशान हैं, बाहर पूरा बवाल मचा हुआ है। अच्छा, जैसे ही कुछ पता चले तुरंत में फोन करना, हम इंतजार करें, ठीक है? हाँ, रखते हैं। रामबोध का कुछ पता चला? जी अभी नहीं पता चला, लेकिन बहुत जल्द पता चल जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। अरे वो ऐसा कुछ नहीं है, वो दूल्हे का ना घोड़ी पे चढ़ते चढ़ते कोट की सिलाई उधड़ गई थी, तो बस वही ठीक करके आते होंगे। आप लोगों ने क्यों गाना बंद कर दिया? आप लोग गाइए ना, गाइए। नहीं तो मुझे बापू से कुछ बात करनी है, बुला कर लाऊं। बापू आप चिंता मत कीजिए, रामबोध जी कहीं फंस गए होंगे, वो आ जाएंगे। अंगद, चाचू रामबोध के सारे ठिकाने छान मारे लेकिन वो कहीं नहीं मिला। ऐसे कैसे हो सकता है अंगद? कहाँ गया रामबोध? जमीन खा गई, आसमान निकल गया। एक काम बोला है वो तुमसे ठीक से नहीं हो रहा है। अंगद, एक लड़की की जिंदगी का सवाल है, चला बढ़िया से ढूंढो। छोटा सा तो गांव है, कहाँ गया होगा रामबोध? ढूंढ के बताऊंगा। ठीक है चाचू। अब बेवकूफ बनाना छोड़िए विधायक जी। किशोरी भाई तो बहुत समझदार इंसान है, आपके चक्कर में कैसे पड़ गए मेरी समझ से बाहर है। अपने राजनीतिक फायदे के लिए धोखा दिया है, अपने धोखा। नहर के लिए जमीन चाहिए थी आपको। पहला फुसलाकर सादे कागज पर किशोरी बाबू से साइन करा लिए। ऐसी हालत में लड़का नहीं भागेगा तो और क्या होगा भाइयों? अब कौन लेगा जिम्मेदारी? बोलो। कौन लेगा जिम्मेदारी?